इधर देखो बाबू, अच्छा टॉपिक पे बात मत करो। सअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो नहीं करता है। जिनमें, ध्यान से देखिएगा, जिनमें दो संख्याओं का मौसा, नाम सुने हैं ना, इसको एचसीएफ कहते हैं। मौसा मतलब महत्तम समापवर्ग एक हो तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी बाबू? सअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जैसे बताइए, जैसे आपका मान लीजिए इसमें दो संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान समझना, 3 लिख रहे हैं और यहाँ पे 5 लिख रहे हैं। अब ये दोनों सअभाज्य, मतलब कभी भी सअभाज्य संख्या होंगे ना बाबू, जोड़े में होंगे। पूछा जाएगा 3 4 5 6 8 9, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए ये सअभाज्य है कि नहीं है। तो आपको बताना है कि वो सअभाज्य है या नहीं है। तो अब इसमें कॉमन देखो, इसका पहचान है कि जिसका दोनों संख्याओं में मौसा जिसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब मौसा निकालने का सबको तरीका पता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो 3 को 3 गुणे 1 लिखेंगे, 5 लिख रहे हैं तो 5 गुणे 1 लिख रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है ना, तो इसका मौसा क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये है, ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल बता दें, 4 और 8 कह देंगे 4 और 8 सअभाज्य संख्या है कि नहीं है? बताइए। इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आप लिख देंगे 4 मौसा निकालेंगे। अब 4 का गुणनखंड है तो 4 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 दुनिया के 4 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। और इसको 2 गुणे 2 4 दुनिया के 8 गुणे 1। लेकिन आपको बोला गया है जिसका मौसा क्या हो? 1 ही हो, एक संख्या हो। इसमें अगर मौसा निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये अब क्या है? ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं है।